हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये है कुछ फाइनल रिजल्ट। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और मेरे पास है बहुत सारा काम। वैसे सुबह नहीं, दोपहर हो रही है। कुहू स्कूल से आ चुकी है, मैं जा रही हूँ अपने किसी ज़रूरी काम से बाहर। तो कुहू जब तक अपना होमवर्क वगैरह करेंगी, मैं फटाफट से हो करके आती हूँ वापस। अगर लगा तो वहाँ शूट करूँगी, अदरवाइज घर पे आके आपसे वापस मिलती हूँ। मैं आ चुकी हूँ वंदना सैलून में और आज मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट है मेरे हेयर का। मेरे को वैसे तो सैलून का कोई भी वो नहीं है शौक कि हर महीना या हर हफ्ते मुझे कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना पड़े, चाहे वो स्किन का हो चाहे आईब्रो, वो सारी चीज़ें मैं अपने सेल्फ करती हूँ। बस जो मेरे हेयर का कलर होता है वो मुझे नहीं आता, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आती हूँ। और देखिए किस तरह से ये दोनों लोग मिल के मेरे बालों को खींचातानी में करके एकदम स्ट्रेट कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं वो धीरे धीरे आपको आगे पता चलेगा। स्ट्रेटनिंग नहीं करा रही हूँ मैं, बेसिकली कलर जैसे मैं करवाती हूँ मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। क्योंकि होता क्या है कि हमारी नेचुरल ग्रोथ अलग से जब आती है तो वो कलर पे मैच नहीं होती है। वो नेचुरल कलर ब्लैक या ब्राउन आता है, तो मैं उसको कंटिन्यू करवा रही हूँ ताकि वो पूरा एज से लेकर के हमारे स्कल्स तक वो पूरा दिखाई दे। बढ़िया सी रिक्लाइनर चेयर पे बैठ करके ये हरे भरे व्यू के साथ मेरा शैम्पू यहाँ पे हो रहा था। सच में ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने का एक तो फ़ायदा है, आपको इतना प्रिंसेस जैसा फील होता है ना, इतना बढ़िया लगता है। बढ़िया से आपका शैम्पू हो गया, हेड मसाज हो गया, कलर भी हो गया। अब यहाँ पे वापस से रिबॉन्ड कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं। और ये लुक तो वैसे भी सिर्फ सैलून तक रहता है, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक, ये हेयर कलर कैसा लगा। हालांकि मैंने पिछले वाले को ही कंटिन्यू करवाया है। तो हो चुका है मेरा हेयर डू और ये है कुछ फाइनल रिजल्ट। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। और जिस तरह से मैं रहती हूँ तेल वेल लगा करके, तो उतना तो ये इंटैक्ट नहीं रहने वाला जैसे अभी दिख रहा है। क्योंकि अभी एकदम तुरंत पार्लर से चले आओ तो वो पार्लर का लुक और घर में शैम्पू करने के बाद का लुक तो एकदम अलग होता है। ऊपर से मैं इतना तेल चपोड़ के रखती हूँ कि मैं तो और भी नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ फिर भी प्यारा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई दोपहर हो चुकी है और कुहू स्कूल से आ चुकी हैं और मैं एकदम परफेक्टली अपने कैजुअल्स में रेडी हो चुकी हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट डेनिम्स में। तो ये मेरा हेयर स्टाइल है। आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, मैंने बाल के साथ कुछ तो भी किया था। जैसा मैं हर बार अपना हेयर करती हूँ वैसे ही मैंने किया हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा निखर के आया है ये लुक। तो पूरी तरह से रेडी होकर के मैं जा रही हूँ। आज है मेरे एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम, मेरी एक डबिंग है जिसके लिए मैं जा रही हूँ। तो बस ब्लॉग में बने रहिए। वहाँ पे अगर मुझे ठीक लगा तो मैं शूट करूँगी, अदरवाइज घर आके आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक कुहू अपने होमवर्क वगैरह कंप्लीट करेंगी और मैं फटाफट अपना काम निपटा करके वापस आ जाऊँगी। चलिए चलते हैं। आज है मेरा एक डबिंग सेशन, तो मैं वहाँ पर आ चुकी हूँ अपने स्टूडियो में और यहाँ पर आते ही मैं अपने काम पर लग चुकी हूँ। काफ़ी दिनों से मेरा टीम के साथ टाइमिंग कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था कि ये कब होगा। और अचानक से मॉर्निंग में कॉल आया कि आज ही आपका ये सेशन हमने रखा हुआ है। मैंने फटाफट घर के सारी चीज़ें कंप्लीट की, कुहू आ गई स्कूल से, उन्हें सेट किया एंड देन मैं आ गई स्टूडियो में इवनिंग में। और यहाँ पर ये मेरा जो डबिंग सेशन है वो चल रहा है, ये कंप्लीट करूँगी। और चीज़ें देखने में जितनी आसान लगती है ना उतनी होती नहीं है। एक ही चीज़ को आपको 3 से 4 बार अलग अलग वेरिएशन में यहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। उसमें से जो भी चीज़ें आगे हेड्स को पसंद आती है वो सेलेक्ट करते हैं। तो बस मैं एक ही चीज़ों को 3-4 बार अलग अलग तरह से यहाँ पर रिप्ले कर रही हूँ। मैंने अपने जीवन में इसी तरह से कई चीज़ों को अपने साथ बांध रखा है, कई सारे कामों को अपने साथ बांध रखा है, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो डबिंग हो, चाहे वो मेरे प्रोफेशनल काम से जुड़ी हुई चीज़ें हों, ताकि मैं बिज़ी रहूँ। उसी पे वही कह रही हूँ, बाद में ही बोलना ना।
मेरी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बाहर थी, बहुत थक गई हूँ। काफ़ी देर तक मुझे वहाँ पर खड़ा होना पड़ा, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे तक। कुछ पुरानी वीडियोस आपके साथ साझा कर रही हूँ। अचानक से गैलरी में मुझे ये वीडियोस मिले जो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई थी अपने व्लॉग में। मैंने नवरात्र में कुछ 1-2 डिशेस ऐसी बनाई थी जो मैं सच में शेयर करना भूल गई थी। मैंने बनाए थे साबूदाना और पनीर के तरी वाले मोमोज़, जो कि मैंने मतलब क्योंकि वो फलाहार का था और मेरे 9 दिन का व्रत था, तो किसी एक दिन मैंने बनाया और सच में बहुत टेस्टी लगा। मैंने इसकी रेसिपी तो शूट प्रॉपर वे में नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं ये सही बनेगा कि नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी प्रॉपर पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि ये कैसे बनता है। लेकिन जो भी आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये साबूदाना है और पनीर की फिलिंग है, जिसे मैंने इस तरह से अंदर फिल कर दिया है और अब मैं इसे स्टीम करूंगी। और ऐसा नहीं है कि मेरी कोई अपनी रेसिपी है, ये मैंने भी किसी यूट्यूब चैनल पे या रील में ही कहीं देखा था। नवरात्रों के समय इतने सारे फलाहार के रील्स आ रहे थे, तो मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और ऐसा लगा कि हम कुछ अलग खाएंगे। आलू और पूड़ी जो हम लोग खाते हैं उसे कुछ अलग खाने को मिलेगा, और मैं अकेले थी, पांडे जी भी नहीं थे कि कुछ मुझे ट्रेडिशनल बनाना पड़े। तो ये मैंने अपने लिए बनाया, जो कि पूरी तरह से सात्विक था और बहुत टेस्टी था। अगर आपको कहीं यूट्यूब या रील पे ये रेसिपी मिले ना, साबूदाना के तरी मोमोज़, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी थे। अभी मैं इसको स्टीम कर दूंगी यहाँ पर। आप भी सोच रहे होंगे जब कुछ बताना नहीं था, कुछ रेसिपी शेयर नहीं करनी थी, तो वीडियो क्यों शेयर कर रही है। लेकिन अचानक मुझे दिखाई दिया तो मुझे लगा कि चलिए मैं इसी बहाने किसी और के रील को या वीडियो को प्रमोट कर दूंगी कि आप रील या यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप देख सकते हैं साबूदाना के तरी मोमोज़, और ये सच में बहुत डिलीशियस बने थे। व्रत के समय आपको ऐसा कुछ अलग सा इंटरेस्टिंग सा जो कि आप व्रत में खा सकते, अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसकी ग्रेवी मैंने अलग से बनाई थी, और ग्रेवी में कुछ भी ऐसा नहीं था प्याज लहसुन जैसा, क्योंकि नवरात्र के व्रत थे। उसमें टमाटर था, काजू था, नारियल था, मखाना था, उन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया था। हरी मिर्च और सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ तड़का देके ये प्यूरी तैयार की थी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या हाल समाचार है हमारे साबूदाना मोमोज के, जिसकी फिलिंग है पनीर की और जो है बिल्कुल सात्विक, यानी कि व्रत में खाया जाने वाला खाना। ये देखिए, ये फलाहार है। ये देखिए, अभी थोड़ा सा ना स्टार्च इसमें ऐसे लग रहा है। आई थिंक थोड़ी देर और बनने देते हैं, उसके बाद ठंडा करते हैं, फिर ग्रेवी में डिप करेंगे, तब ये सही से हो जाएगा। अभी ढक देते हैं। मीनवाइल आप मेरी हालत देख लीजिए, पसीने में सराब बोर हो चुकी हूँ। कुछ इसकी प्रिपरेशन की, बर्तन धोए, सब्ज़ी रखी, सब्ज़ी आई हुई थी, सब्ज़ी रखी, रोटियां बनाई कुहू के लिए, उतने में ही मेरी ऐसी हालत हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा उमस है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। बाप रे, बहुत परेशान हो रही हूँ। बस थोड़ी देर में बन जाएगा, को खाना दूंगी, मैं अपनी एक चाय बनाऊंगी और जाके चाय पीऊँगी। मुझे इधर देखना चाहिए, मैं फिर इधर देख रही हूँ। ओके, तो चलिए मैं चलती हूँ अपना काम फिनिश करने। जब पूरा बन जाएगा तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और इस बार तो रह गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, जस्ट बिकॉज मुझे लगा नहीं था ये ठीक बनेगा कि नहीं। एक बार अभी खा के भी देख लेते कि कैसा खाने में लग रहा है, उसके बाद आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी। अभी तो 9 दिन नहीं 8 दिन बचे हुए हैं। आज 8 हो गया ना, 9 8 हाँ 7 दिन बचे हुए हैं अभी। तो उसके बाद आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गए हैं साबूदाना के मोमोज़। तो ये देखिए, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। चलिए इसको ग्रेवी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक अच्छे से उड़ जाओ। ये देखिए, एक डिप हो गया। ये दूसरा, ये तो फट रहा है, इसको नहीं छेड़ूंगी, थोड़ा एस्थेटिक भी लगना चाहिए ना, सुंदर सा। अरे ये भी फट गया। आई थिंक मैं गलत स्पैचुला से उठा रही हूँ। रुकिए, मैं चम्मच से उठाती हूँ। देखिए, मैं बहुत परफेक्टली तो नहीं इसको पोर कर पाई हूँ, लेकिन जितना मुझसे हुआ मैंने यहाँ पे सभी नहीं, मैंने 2 रोक लिए क्योंकि वो फट गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ग्रेवी के साथ साबूदाना झोल को ऐसे डिप कर दिया, और मैं आपको इसकी फिलिंग दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी फिलिंग जो पनीर की हुई थी
अब देते हैं कुहू को खाना और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। वैसे तो वो आ गई है। तो चलिए, ये फोकस आउट क्यों हो जाता है? एक तो एक हाथ से कैमरा पकड़ो, एक हाथ से ये करो। तो यहाँ पे ये पहला जो साबूदाना का मोमोज है वो यहाँ पे, ये दूसरा। अरे यार, गड़बड़ हो ही जाती है मुझसे। रुकिए ज़रा, खाना निकाल लूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे कुहू की प्लेट लग चुकी है। साबूदाना मोमोज जो झोल वाले हैं, जिससे वो रोटी भी खा सकती है, और ये है उसकी प्लेट। अब मैं दिखाती हूँ कुहू का रिएक्शन। ये खा के बताना, क्योंकि मैंने अभी नहीं खाया, तुम ही पहले खा रही हो। खा के बताना कैसा बना है। साबूदाना तो निकालो उसमें से, पनीर भी है उसमें। अच्छा है। मिर्च नमक सब समझ में आ रहा है। यम्मी भाई। अच्छा है ना? मैंने थोड़ा अपना ट्विस्ट दिया है, जस्ट बिकॉज मैंने ये गूगल से देखा था, नहीं सॉरी यूट्यूब से देखा था।